हाँ भाई, सब बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। ध्यान देंगे हम जो यूनिट नंबर 3 आपकी स्टार्ट कर रखी थी उसमें हम जो विधि पढ़ रहे थे वो विधि पढ़ रहे थे, आपको पता हो तो न्यूटन-रैप्सन विधि। और न्यूटन-रैप्सन विधि से रिलेटेड हमने क्या किया था? न्यूटन-रैप्सन विधि से रिलेटेड हमने पी व मूल ज्ञात करने के फॉर्मूले को भी ड्रॉ किया, उसके अकॉर्डिंग अपन ने √8, √12 इनकी वैल्यू ज्ञात की। ध्यान देंगे आज हम विधि की बात कर रहे हैं, मिथ्या स्थिति विधि क्या होती है। ध्यान दीजिए और समझिए। देखिए, बहुत इजी विधि है और यूनिट नंबर 3 की ही है, बस केवल समझना है आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए, विधि है हमारे पास रेगुला फाल्सी। रेगुला फाल्सी, इसे ही हम मिथ्या स्थिति बोलते हैं, ध्यान रखना। मेथड, जिसे हम क्या बोलेंगे? मिथ्या स्थिति विधि। ये जो विधि है उसे क्या बोला जाएगा? रेगुला फाल्सी मेथड। रेगुला फाल्सी मेथड को हम क्या बोलेंगे? मिथ्या स्थिति विधि बोलेंगे। ध्यान देंगे ये क्या होती है, इसके लिए फॉर्मूला हम बात कर रहे हैं कि फॉर्मूला क्या यूज करेंगे। इसका जो फॉर्मूला यूज करोगे आप क्वेश्चनों में, वो यूज करोगे, ध्यान देंगे थोड़ा सा, xn+1 इक्वल टू xn माइनस के xn माइनस xn-1 f ऑफ xn अपॉन f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn-1। ध्यान से समझिए फॉर्मूला क्या है। xn+1 इक्वल टू xn माइनस xn माइनस xn-1 f ऑफ xn अपॉन f ऑफ xn माइनस के f ऑफ xn-1। एक बात याद रखें आप लोग, मिथ्या स्थिति जो विधि है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? n बराबर 2 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? n बराबर 2 से। क्यों? क्योंकि आप सुनिए ध्यान से, याद रख लो n बराबर 2 से स्टार्ट होती है। आपने पता हो तो आप याद कीजिए, पिछले क्वेश्चन के अंदर न्यूटन-रैप्सन विधि जब पढ़ी थी तो उस समय आपने देखा था कि n बराबर कहाँ से था? वो 0 से था। और अब क्या है? n बराबर 2 से है। ठीक है भाई, तो देखिए और समझिए और ध्यान दीजिए। हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं और समझते हैं। एक एग्जांपल लिया हमने, देखिए f ऑफ x इक्वल टू, आपका एग्जांपल नंबर है ये 6, पेज नंबर 319, एग्जांपल 6। f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब माइनस के 2x माइनस के 5। ये क्वेश्चन है, एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। x क्यूब माइनस 2x माइनस के 5, ये आपको दे रखा है। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है मिथ्या स्थिति विधि का यूज कीजिए। अब क्या होती है मिथ्या स्थिति विधि, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ध्यान देंगे, यहाँ पर हमें ये पता करना जरूरी हो जाता है कि इसके जो रूट होंगे वो किन किन के मध्य होंगे। सबसे पहली बात तो यही हो जाती है कि इसके रूट किन किन के मध्य होंगे। तो सबसे पहले तो देखिए हमने यहाँ पर 0 पुट किया। जैसे ही 0 पुट किया तो क्या आया? यहाँ पर माइनस के 5 आया। आया कि नहीं आया? बताइए आप लोग। क्लियर है बिल्कुल। अब हम जब आगे बढ़ेंगे इसके अंदर 1 रखा हमने, रखते जाएंगे अपन। तो जैसे अपन ने यहाँ पर क्या रखा? f ऑफ 1। तो देखिए 1 का होल क्यूब -2 1 -5। आप बताइए f ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस के 2 माइनस के 5। 5 और 2 कितने हो गए? 7 हो गए ना भाई। 5 और 2 कितने हुए? 7। तो क्या आ गया? फिर भी नेगेटिव आया। देख लो आप चाहे। 5 और 2 7, 7 में से क्या गया भाई? 1 गया, तो माइनस के 6। अब मैं रखता हूं f ऑफ 2, 2 का होल क्यूब -2 × 2 -5। आप देखिए f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई? 8 -4 माइनस के 5, तो कितने हो गए f ऑफ 2 की वैल्यू? आप देखिए 8 माइनस के 9, तो f ऑफ 2 का जो मान आया वो कितना आया? -1 आया। क्लियर है। अब एक और वैल्यू रखते हैं, देखें f ऑफ 3 रखते हैं। तो देखिए 3 का होल क्यूब -2 × 3 -5,
एक बात बताइए, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3 का होल क्यूब कितना होगा 27, ये कितना होगा 6 माइनस 5, तो एफ ऑफ 3 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 27 माइनस के 11। क्लियर है, 6 5 11। देखिए आप, तो 27 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे, देखिए एक यहाँ से और 6 यहाँ से, 16 बच गए। बताओ पॉजिटिव आ गए कि नहीं आ गए। आप नोट करें कि एफ ऑफ 2 का मान तो नेगेटिव है और एफ ऑफ 3 का मान क्या मिल रहा है आपको, पॉजिटिव मिल रहा है। एफ ऑफ 2 का मान नेगेटिव और एफ ऑफ 3 का मान क्या मिल रहा है आपको, पॉजिटिव मिल रहा है। तो आप सोचिए थोड़ा सा कि दो रूट जो होंगे वो किन किन के मध्य होंगे, 2 और 3 के मध्य होंगे। क्लियर है, सब बच्चों से मैं बोल देता हूँ, ये लेक्चर केवल आपको विधि सिखाएंगे, कंप्लीट क्वेश्चन के लिए आपको क्लास में ही आना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात को। क्लियर है, या फिर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको ले लेता हूं, इसको रफ कर देता हूं, जहां पर अपन को वैल्यू चाहिए वो ले लेते हैं डायरेक्टली। देखिए सभी बच्चे, हम बात कर रहे थे यहां पर, कहां पर, एफ ऑफ 2 पर। 2 पर देखा तो कितना आया, रख लेता हूं, 2 का होल क्यूब माइनस के 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5। एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, देखिए 8 माइनस 4 1 9, तो कितना आ गया एफ ऑफ 2 की वैल्यू -1। क्लियर है बिल्कुल। इसी प्रकार एफ ऑफ 3 ज्ञात किया तो 3 का होल क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5। एफ ऑफ 3 की जो वैल्यू आई 27 माइनस के 6 माइनस 5, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू आ गई 16। तो हम कहेंगे अर्थात एफ ऑफ 2 डॉट एफ ऑफ 3 लेस देन 0, अतः एफ ऑफ एक्स के वास्तविक मूल 2 तथा 3 के मध्य स्थित होंगे। मतलब जो इसके रियल रूट है आपके एफ ऑफ एक्स के, वो किस किस के मध्य स्थित होंगे, 2 और 3 के मध्य स्थित होंगे। क्लियर सी बात है, आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब हम विधि पर आते हैं, तो देखिए मध्य स्थित होंगे, इसका मतलब किस इंटरवल की बात कर रहा है, वो 2 से 3 वाले इंटरवल की बात कर रहा है। क्लियर सी बात है। पहले तो ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई बात की, रूट जो होते हैं वो किन किन के मध्य स्थित होंगे। क्लियर है बिल्कुल। अब हम बात करते हैं विधि की। विधि तो अब स्टार्ट होती है, क्योंकि आपको पता होगा हर विधि में यही करना है, पहले मिथ्या स्थिति विधि। मिथ्या स्थिति विधि का फॉर्मूला यूज किया आपने। फॉर्मूला क्या है, एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस के एक्स एन माइनस 1 एंड एफ ऑफ एक्स एन, ये लिख रखा है मैंने पहले ही आपको। और वो क्या है, एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1। क्लियर है बिल्कुल। अब मिथ्या स्थिति विधि में शुरुआत कहां से करोगे, एन बराबर 2 से। कहां से शुरू करोगे, एन बराबर 2 से। तो देखिए भाई 2 रखिए तो क्या आएगा x3। बताओ यहां पर कितना आएगा, 2 रखोगे तो x2, यहां कितना आएगा x2 माइनस x1, और ये कितना आएगा f ऑफ x2 अपॉन f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। बताइए आप लोग, n की जगह क्या पुट कर दिया आपने, 2 पुट कर दिया पूरी इक्वेशन में, तो आपको ये तैयार हो गया। अब आप यहां पर ध्यान देंगे तो देखिए x3 इक्वल टू x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू बताइए, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू भाई ये रही ना, क्योंकि इंटरवल जो दे रखा है पहले वाली x2 हो गया, दूसरा वाला मतलब x1 x2 चाहिए ना अपन को। तो बताओ पहले वाला तो x1 हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया, x2 हो गया। बात समझ में रहा हो, हर बार ये इंटरवल बदल जाएगा, तो इसलिए सोच के लिखना है। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस 3 माइनस कितना 2, और एफ ऑफ x2 कितना आया, एफ ऑफ x2 अर्थात एफ ऑफ 3 कितना आ रहा है 16। समझ रहे होंगे आप, ये रूट इतना ही है, बटे में कितना है एफ ऑफ x2 16 माइनस के अर्थात प्लस का 1। देख सकते हो यही टर्म है क्या आपके, सबके मान पुट किए, आप वैल्यू देख लीजिए, आपको जो पुट की है वैल्यू, इसमें कोई समस्या है तो। अब इसका जो सॉल्यूशन है, मैंने आपसे बोला कि सॉल्यूशन में आप डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर, क्योंकि कैलकुलेशन यदि करते हैं हम तो बहुत टाइम लगता है। तो
तो ये प्रथम सन्निकट का जो मान मिला आपको, प्रथम सन्निकट जो मिल रहा है x3 बराबर वो मिल रहा है आपको, इसको सोल्व करने के बाद, इसको सोल्व करने के बाद मिल रहा है 2.059 x3 का मान। आपके पास कैलकुलेटर है, आप इसकी मदद से आराम से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि सोल्व करना आपको मैंने सिखाया है। ठीक है भाई। एक बात बताइए, जब द्वितीय सन्निकट की बात आएगी तो उससे पहले ध्यान देंगे, ये आपने लिख लिया, उससे पहले f ऑफ x3 निकालोगे, अर्थात 2.059 निकालना पड़ेगा हमको। जैसे ही ये वैल्यू निकाली, किसकी मदद से? समीकरण की मदद से। 2.059 का होल क्यूब माइनस के 2 मल्टीप्लाई 2.059 एंड माइनस के 5। आप जब इसको सोल्व करते हो तो देखिए क्या मिलता है आपको। इस इक्वेशन को जब सोल्व करते हो तो मिलता है माइनस के 0.389। क्या मिलता है? माइनस के 0.389 नेगेटिव वैल्यू मिलती है। क्लियर है? जब एक बात बताइए कि वैल्यू आपकी नेगेटिव मिलती है, तो अब आपको मैंने ये बोला था एक लाइन बना लेना। देखिए ये लाइन आपकी है, अभी किन किन के मध्य मूल था? 2 और 3 के मध्य। 2 पर तो क्या आ रहा था? नेगेटिव, और 3 पर क्या आ रहा था? पॉजिटिव। क्लियर है? अब ये कोई वैल्यू x3 यहां पर आ गई, जैसे मान लो ये आ गया x3, ठीक है ना, मैंने x3 से काउंट कर दिया। एक बात बताइए, इस x3 पर क्या आ गया? नेगेटिव। अब रूट ऐसी संख्याओं के बीच में होगा जिनका गुणनफल लेस देन 0 होगा, तो बताओ किधर चलना पड़ेगा? आप खुद सोच लीजिए, इधर चलना पड़ेगा अपन को। तो अब जो रूट होंगे वो क्या होंगे? f ऑफ 2.059 डॉट f ऑफ 3 लेस देन 0 के मध्य होंगे। यही तो बात कह रहा है वो, कि इन दोनों के गुणनफल जो है f ऑफ 2.059 डॉट f ऑफ 3 लेस देन 0 जो है होगा। तो क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा अतः f ऑफ x के वास्तविक मूल्य किस किस के मध्य? 2.059 और 3 में क्या होंगे? स्थित होंगे। बताइए कोई दिक्कत हो तो आपको, क्योंकि हर बार ये चीज चेंज होगी, ये बात भी ध्यान रखना आप लोग। देखो अब हम बात करेंगे आगे, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आप बाद में लिखना, जैसे ही आप क्लास ले लो उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो या कैसे भी लिख लेना ना, क्योंकि ऐसे टाइम देने में बहुत टाइम लग जाता है क्वेश्चन का और क्वेश्चन रह जाता है। इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे सोल्व। देखिए अब मैं क्या करूंगा, अब वही द्वितीय सन्निकट की बात आ रही है, द्वितीय सन्निकट। और द्वितीय सन्निकट के लिए n बराबर क्या चलेगा? 3 चलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से होती है? n बराबर 2 से। क्लियर है? बिल्कुल। अब देखिए n बराबर 3 रखिए तो x4 तैयार होगा, यहां पर x3 होगा, यहां पर x3 माइनस x2 होगा, यहां पर f ऑफ x3 होगा एंड f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2 होगा। क्लियर है? बिल्कुल। यहां पर ध्यान देंगे आप सभी कि x4 इक्वल टू x3 की वैल्यू कहां है? x3 की वैल्यू वो रही, x3 की वैल्यू। हाँ, अब इंटरवल चेंज हो गया तो अब सोचो, ये तो हो गया क्या? x2 और ये क्या हो गया? x3। मतलब जो छोटी है वो संख्या वो तो x3 है, अगली वाली क्या है? x2 और x3। समझ गए होंगे आप। x3 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 माइनस 2.059। f ऑफ x3 कितना है? f ऑफ x3 कितना है? f ऑफ x3 है वही 16, और f ऑफ x2 कितना है? f ऑफ x3 कितना है? 16। f ऑफ x2 कितना है? माइनस के माइनस प्लस 0.389। समझ गए होंगे आप, देख लीजिए आप। जब आपके पास x4 आपने सोल्व किया तो आपके पास आ रहा है, वो क्या आ रहा है? 2.0814। ये आपके पास क्या तैयार हो गया? x4 तैयार हो गया। क्लियर है? क्या बोला मैंने? x4 क्या तैयार हो गया आपका? 2.0814। अब वही प्रक्रिया, f ऑफ x4 निकालना पड़ेगा। f ऑफ x4 के लिए f ऑफ 2.0814 समीकरण में रखिए, जो इक्वेशन आपको दे रखी है क्वेश्चन में।
क्या दे रखी है 2.0814 का क्या करना पड़ेगा होल क्यूब माइनस के 2.0814 एंड -5। अब आप देखिए एफ ऑफ एक्स 4 की जो वैल्यू ज्ञात करोगे वो क्या ज्ञात होगी, एफ ऑफ एक्स 4 की जो वैल्यू ज्ञात होगी वो ज्ञात हुई अपनी माइनस के 0.1458। ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, ये x4 है, कहां पे मिला लगभग x4 यहां पर मिल गया, बताओ इस पर क्या मिला नेगेटिव। अब इधर तो आने से रहा ना, अब मूल किन किन के मध्य होंगे, इन दोनों के मध्य होंगे कि नहीं होंगे, क्या लिखा जाएगा, अतः है एफ ऑफ 2.0814 डॉट एफ ऑफ 3 लेस देन 0। तो क्या है, तो एफ ऑफ एक्स के वास्तविक मूल जो होंगे वो क्या होंगे 2.0814 तथा 3 में क्या होंगे स्थित होंगे। क्लियर है बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आगे बढ़ूं मैं, बताइए भाई क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे अगले वाले में, और लगभग आपका मान लो कि तृतीय सन्निकट में आपकी जो वैल्यू है वो लगभग बराबर सी आ गई, 3 दशमलव स्थानों तक मूल रिपीट हो जाएंगे। तो देख लेते हैं एक और, समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको, कि आपको विधि समझनी है, विधि समझते जाइए फिर क्वेश्चन अपन करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम बात करेंगे किसके लिए, तृतीय सन्निकट के लिए। किसके लिए बात करेंगे, तृतीय सन्निकट के लिए। अब तृतीय सन्निकट के लिए क्या किया जाएगा वो सुनिए ध्यान से। तृतीय सन्निकट के लिए जो किया जाएगा वो क्या किया जाएगा, तृतीय सन्निकट के लिए फॉर्मूले में n बराबर क्या रखा जाएगा 4 रखा जाएगा। तो बताओ यहां पर बन गया x5 इक्वल टू x4 माइनस के x4 माइनस x3 एफ ऑफ x4 अपॉन एफ ऑफ x4 माइनस एफ ऑफ x3। क्लियर है बिल्कुल। अब आप देखिए x5 इक्वल टू x4 जो है, x4 की वैल्यू कितनी है, x4 x5 तो अब इंटरवल देगा अपन को। इंटरवल क्या है 2.0814 और साथ में 3। अब बताओ ये तो हो गया x3 और ये क्या हो गया x4 हो गया। क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज पर। तो देखिए x4 की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 3 में से क्या भेजा, 3 में से 2.0814 भेज दिया। एफ ऑफ x4 कितना है, एफ ऑफ x4 है एफ ऑफ 3, कहाँ गया एफ ऑफ 3 की वैल्यू 16। क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए एफ ऑफ x4 कितना है 16, लेकिन एफ ऑफ x3 कितना आया 2.0, ये आया माइनस माइनस प्लस 0.1458। बिल्कुल इजी विधि है, कहीं कोई समस्या नहीं है विधि में। बस एक ही बात है, मैं आपसे बोला कि विधि को समझना है और एक एग्जांपल सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इसे जब सोल्व किया गया x5 को, तो ये जो वैल्यू आई आपकी वो क्या आई, x5 को जैसे ही सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास आती है 2.0897, ये वैल्यू आई। अब आप खुद देखिए x4 कितना था 2.08 और x5 कितना आ गया 2.08 लगभग। तो लगभग क्या हो गया, रिपीटेशन हो रहा है। तो हम यहाँ पर ही क्या कर देंगे, सॉल्यूशन मान लेंगे, और आगे सोल्व करना चाहो तो और कर सकते हो। बाकी यहाँ तक अपन ने कंप्लीट सॉल्यूशन मान लिया इसका। ठीक है, तो मैंने आपको जो मिथ्या स्थिति विधि बताई उसमें किया क्या, रेगुलर फाल्सी मेथड में सिंपल सा प्रोसेस है, एफ ऑफ एक्स के मूल किन किन के मध्य होंगे ये तो सबसे पहले तो आपको जांचना ही जांचना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक और ऑप्शन है, इसमें क्या करना पड़ेगा। वहां पर तो क्या होता था कि न्यूटन रैप्सन में तो केवल एक ही वैल्यू चाहिए थी x0 की, लेकिन यहां पर 2 वैल्यू चाहिए, किन किन के मध्य होंगे। तो हम हमेशा याद रखेंगे, और मिथ्या स्थिति विधि में यह भी याद रखेंगे कि n बराबर हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, n बराबर हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, जबकि न्यूटन रैप्सन विधि जो है वो कहां से स्टार्ट होती है, n बराबर 0 से स्टार्ट होती है। ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एक एग्जाम्पल सोल्व करना है इस विधि का।
इस विधि का क्या करना है, एक एग्जाम्पल सोल्व करना है और एग्जाम्पल नंबर 7 सोल्व करना है। सब बच्चों को क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 7 सोल्व करना है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे। आपको बिल्कुल विधि समझनी है, आप ये मत देखें कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं कौन से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन क्लास में आपको कंप्लीट क्वेश्चन मिलेंगे और जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो तो फिर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ऑफलाइन वाले बच्चों को कंप्लीट क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन अभी आप विधि पढ़ें। ठीक है भाई, थैंक यू। और जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे वो भी क्वेश्चन करें। ठीक है ना भाई, और आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है तो आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है भाई, थैंक यू।